आज का हमारा टॉपिक रहेगा एडवांस पिवट टेबल। तो पिवट टेबल के कुछ एडवांस फीचर्स देख लेते हैं एक बार। तो एक रिपोर्ट बनाते हैं कंपनी की सेल्स। ये हमने एक पिवट टेबल बनाया। और ये आ गई हमारे पास कंपनी की टोटल सेल। इसका फॉर्मेट हम सभी को पता है क्या करना होता है। गो टू द डिज़ाइन, रिपोर्ट लेआउट को डाउनलोड कीजिए, ग्रांड टोटल को बंद कर दो, सब टोटल को बंद कर दो। डाटा क्लियर हो गया। अब आपको इसमें काम ये करना है, इनके नाम रख देते हैं ताकि पहचान आसान हो जाए। अभी जो सेल आप देख रहे हो ये कंपनी की ग्रोथ सेल है, नेट सेल नहीं है। क्योंकि जो पेमेंट हो रहा है इट इंक्लूड जीएसटी आल्सो। सो नेट सेल होगी जब इसमें से जीएसटी माइनस करके आप निकालोगे। तो जो जीएसटी इस पे लग रहा है वो 18% हम मान लेते हैं। अब आपको कंपनी कहती है कि रिपोर्ट तो बनाओ लेकिन कंपनी की नेट सेल होनी चाहिए। सो जो भी अमाउंट आ रहा है 18% कम आना चाहिए। और उनका ये भी है कहना, डाटा में कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे। तो ऐसा नहीं है कि आप अलग से कॉलम बनाओ, ठीक है। तो अब ये सवाल करें कैसे। जो भी काम करना है वो रिपोर्ट में करना है, डेटा पे कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर हमें एक एक्स्ट्रा फील्ड बनाना होगा और वो फील्ड कुछ इस तरीके से बनना चाहिए कि वो हमारी पिवट टेबल का ही पार्ट हो, ठीक है। किसका पार्ट हो? पिवट टेबल। ऐसा नहीं है कि फील्ड बना दी और कैलकुलेट कर लिया, कल को इसमें नया डाटा अपडेट होगा ना तो वो नहीं आएगा। इसी का पार्ट होना चाहिए। जैसे ये टेबल इससे कनेक्टेड है, इसमें कुछ भी बदलाव होगा रिफ्रेश करने पर यहाँ दिखेगा। दैट्स माय पॉइंट। और जो भी आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन पिवट टेबल में लेते हो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ भी दिखती है। तो अगर आप कोई नया फील्ड अपने आप से यहाँ बनाओगे तो वो फील्ड यहाँ दिखेगा ही नहीं, क्योंकि उस फील्ड पे क्लिक करते ही पिवट टेबल तो डिस्ट्रॉय हो गया, वो तो आता ही नहीं है। तो पिवट टेबल का पार्ट होना चाहिए। तो जब हमें इस तरीके से कोई फील्ड बनाना हो तो उसे कैलकुलेटेड फील्ड कहते हैं। उसे ऐड करने के लिए आपको अपनी टेबल पे क्लिक करना है कहीं पर भी, और क्लिक करने के बाद आपको एनालाइज पे जाना है। यहाँ आपको कैलकुलेटेड फील्ड मिलेगा। इस कैलकुलेटेड फील्ड पे जब आप पहुँचोगे तो यहाँ पर आपको अपनी फील्ड का नाम लिखना है। तो मैंने यहाँ लिख दिया नेट टोटल, और यहाँ पर अपना लॉजिक लगा देना है, जो भी लगा सकते हो। तो हमारे अकॉर्डिंग लॉजिक क्या लगेगा भाई, टोटल में से 18% माइनस करना है। तो मैंने लिया टोटल का फील्ड, देन माइनस कर दिया 18%, तो मैंने लगा दिया लॉजिक। तो जो भी आंसर आएगा वो टोटल में से 18% माइनस हो जाएगा। 1 - 18 मतलब 100 - 18। उसके बाद आपको इस फील्ड को ऐड कर देना है। आपकी जो फील्ड है वो ऐड हो जाएगी। अब इस फील्ड को सिलेक्ट करके ओके करना है तो आपको नई फील्ड दिखने लगेगी। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि आंसर सही है कि गलत है। इसका 18% अगर निकालें और इस टोटल में से इसको माइनस कर दें, एग्जैक्ट अमाउंट आपको देखने को मिल जाएगा। सो इट्स करेक्ट। जो हमें निकालना था वो निकल गया और हमारी टेबल में कोई परिवर्तन भी नहीं, कोई चेंज भी नहीं है, और हमारे पास नेट सेल भी आ गई। अब ये सेल दिखानी नहीं है, ये दिखानी है, तो ये वाला फील्ड उठा के आप बाहर ट्रैक कर दो। सो राइट नाउ वी आर हैविंग अ रिपोर्ट दैट कैलकुलेट द नेट सेल by subtracting 18% of GST.
समझ में आ गया? इसी के तर्ज पर हम जैसा चाहें वैसा फील्ड बना सकते हैं, कोई भी इक्वेशन लगा के। करेक्ट? तो ये था पहला फीचर, आपने देखा। दूसरा फीचर देखिए, फिर से हम इसकी पिवट टेबल बनाते हैं। दिस इज द पिवट टेबल। अब जो ये पिवट टेबल दिख रही है आपको, इस पिवट टेबल पे अगर मैं ये फील्ड उठा के यहाँ डालता हूँ तो कुछ नहीं होता। अगर मुझे काम करना है तो मुझे यहीं पे डालना पड़ेगा, तभी काम होगा, वैसे नहीं होगा। लेकिन जब बड़े लेवल पे काम करते हैं तो डेटा फील्ड यहाँ नहीं डालते, डेटा फील्ड को यहाँ डाला जाता है। तो इसका डिज़ाइन ही कुछ ऐसा बना दिया जाता है ऐसे कि आपको डाटा यहाँ डालना है, यहाँ डालना है, कहाँ डालना है। ठीक है? उसको जो आपको यहाँ दिखेगा उसको क्लासिकल व्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? अभी जो आपको व्यू दिख रहा है, अब देखिए ये व्यू है हमारे पास, जो ये आपको व्यू दिख रहा है इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड व्यू, जो जिसके अंदर आप कभी भी ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो वो केवल फील्ड पे ही जाता है, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन आमतौर पर जब आप धीरे धीरे काम करने लगोगे तो यहाँ नहीं करते हैं, फिर डायरेक्ट यहीं करते हैं, ताकि हमें डायरेक्ट व्यू दिखता है। तो आप क्या करो, अपने पिवट टेबल का लेआउट चेंज करोगे। यहाँ पे जाकर यहाँ पे आपको डिस्प्ले मिलेगा और यहाँ आपको क्लासिकल लेआउट दिखाई देगा। इतना सेटिंग आपको कर लेना है। ऐसे करके देखो बन गया, आपका लोकेशन दिख रहा है। अब आपको जो करना है वो करो, रो में, कॉलम में और फील्ड में, तीन ही चीज़ होती हैं और एक फिल्टर। देखो चारों ऑप्शन यही है। अब मुझे कंपनी का नाम यहाँ डालना है, देखो आ गया। टोटल सेल मेरे को यहाँ डालनी है, आ गई। चीज़ समझ में आया? तो पिवट टेबल के कितने व्यू होते हैं? दो। पहला जो बाय डिफॉल्ट आता है उसे कहते हैं स्टैंडर्ड लेआउट, और दूसरा जो होता है क्लासिकल लेआउट। दोनों में फ़र्क क्या होता है? इन अ स्टैंडर्ड लेआउट वी कैन नॉट ड्रैग द डेटा डायरेक्टली इनटू द टेबल, ओके, बट इन अ क्लासिकल व्यू वी कैन ड्रैग इट। इन ऑफिशियली ये यूज़ होता है। आगे चल कर आप किसी को काम करते हुए देखोगे तो वो ये यूज कर रहा होगा। ठीक है? बाकी आपकी कॉल है, जैसा मर्जी करो। वापस पहले जैसा कर देते हैं, चलो इसको लगा रहने देते हैं। अगला डाटा देखिए, अगेन एक और टॉपिक देखो। यहाँ पर एक और पिवट टेबल बनाते हैं। कंपनी की टोटल सेल निकाल लेते हैं, टोटल सेल की जगह नेट सेल निकाल लेते हैं। दिस इज द नेट सेल, और इसको ठीक करते हैं। गो टू डिज़ाइन, रिपोर्ट लेआउट, टेबुलर, ग्राउंड टोटल ऑफ, सब टोटल ऑफ, हो गया यहाँ पे। अब इसमें करना ये है कि यहाँ पर इनका एक प्रोग्रेस बार भी दिखाना है। इन सेल्स का एक प्रोग्रेस बार दिखाना है, जिसकी जैसी सेल हुई है वैसे प्रोग्रेस दिखे, हमें ग्राफ दिखे। तो क्या करो आप, ये फील्ड एक बार और ले लो, यहाँ पे दो बार आ जाएगा। इसके किसी एक कॉलम पे क्लिक करो। पहले हेडिंग चेंज कर लेते हैं इसकी। तो इसकी हेडिंग को चेंज करके मैंने लिख दिया यहाँ पर मीटर। तो हेडिंग मीटर की बन जाती है, नाम आ गया। अब यहाँ पे प्रोग्रेस बार दिखाना है मुझे। किसी एक फील्ड को सिलेक्ट कर लो। होम पे जाओगे तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको मिल जाएगी यहाँ पे, और इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ पे डेटा बार होते हैं। यहाँ से आपको डेटा बार ले लेना है कोई भी। तो मैंने ये वाला डेटा बार ले लिया। तो इससे तो एक पर ही आया, बाकी भी तो आया नहीं, और आया भी ढंग से नहीं है एक पर। तो क्या करो, इसको तो हटाओ पहले। आप जब यहाँ डाटा बार पे जाते हो तो नीचे मोर रूल का ऑप्शन दिखेगा, और इसमें आपको एक सेकंड ऑप्शन दिखाई देगा, इसको देख लेना।
यही है आपका टारगेट। इसका मतलब ये सभी पे काम करेगा। आपको जिस कलर का बार देना है वो आप यहाँ से ले लो, हमने बार सिग्नल दे दिया। फिर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा, इससे बार बार दिखेगा बस आपको, फिर नंबर नहीं दिखेंगे। और जैसे ही आप ओके करेंगे आपको आपका डाटा नज़र आ जाएगा। अब जिसकी जैसी परफॉर्मेंस होगी वो सिग्नल आपको दिखने लगेगा। इसको यहाँ से आप बड़ा भी कर सकते हो। कल को अगर आपकी ये टेबल रिफ्रेश होती है तो ये अपडेट हो जाते हैं और कॉलम ऑटो फिट हो जाते हैं। कॉलम ऑटो फिट हो जाते हैं तो ये डाटा मीटर के आसपास चला जाएगा। देखिए, इससे आपका डिज़ाइन थोड़ा गलत दिखाई देता है, क्योंकि डाटा तो अपडेट होके आएगा ही आएगा। तो हम चाहते हैं कि टेबल अपडेट होने के बाद ये ऑटो फिट ना हो। तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा पिवट टेबल ऑप्शन। इसके अंदर जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये सेकंड ऑप्शन दिखेगा, इसको पढ़ो समझ जाओगे। ये चेक है, हटा देना बस, ऑटो फिट खत्म। अब इस टेबल को कितना ही रिफ्रेश कर लो ये वापस नहीं आएगा। समझ में आ गया? अब आपके पास ये डाटा था और ये इसकी रिपोर्ट है जिसमें आपने नेट सेल दिखाई है, जिसमें जीएसटी को हटा दिया है और उसका सिग्नल भी बना लिया है। यहाँ देखो डाउट। अब एक फीचर और देखो इसका। अब हम चाहते हैं कि इसका एक पैरामीटर और बनाना है आपको, जिसके अंदर लिखा होगा अप्रूवल स्टेटस। ये मान लीजिए कंपनी ने आपको टारगेट दिए थे, सेल्स में काम करते हैं ज़्यादातर, कंपनी टारगेट देती है। तो कंपनी ने आपको टारगेट दे रखा है कि आपको सेल्स को अचीव करना है 20,000 तक, और जिस कंपनी की सेल्स 20,000 तक अचीव हो जाएगी उस कंपनी का अप्रूवल मिल जाएगा तुमको। ठीक है? तो इसकी सेल 20,000 को क्रॉस कर गई है, तो इसका स्टेटस आपको चेक देना है। और जिसकी सेल 20,000 को क्रॉस नहीं करी है उसका स्टेटस क्रॉस आना चाहिए, और ये काम होना चाहिए। एक एक करके हमारे हाथ से तो करना नहीं है मैनुअली, तो स्टेटस भी हमें स्क्रीन पे देना है। एक काम करो, इसी फील्ड को एक बार और लो, इसका नाम चेंज करके लिखो अप्रूवल स्टेटस। इतना बन गया। अब यहाँ पर हमें किसी तरीके से चेक और क्रॉस का साइन चाहिए, और वो भी किसी कंडीशन के आधार पे। और कंडीशन यहाँ पर ये है कि अगर इसकी वैल्यू 20,000 से ज़्यादा है तो चेक, वरना क्रॉस। तो किसी भी फील्ड को सिलेक्ट कर लो, राइट क्लिक करके नंबर फॉर्मेट पे जाओ। तो जब आप यहाँ पर पहुँचोगे तो यहाँ पर आपको कस्टम मिलेगा, और इस कस्टम वाली फील्ड पे जाकर यहाँ पर इस जगह पर जाकर आपको अपना एक लॉजिक लगाना है। ब्रैकेट स्टार्ट करें और इस ब्रैकेट के अंदर आप अपना लॉजिक लगाएंगे। अगर इसकी वैल्यू, इसका मतलब ये सेल की बात कर रहे हैं, अगर इस सेल की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000 होती है तो मैं यहाँ जो लिखूंगा वो प्रिंट होगा। मुझे तो यहाँ पे चेक लिखना है। कीबोर्ड में हमने देखा तो ऐसा कोई की है नहीं जिससे चेक आ जाए, तो फिर अब क्या करें? अब आपको एक्सेल के सिंबल ऑन करने हैं। हमारे एक्सेल में कुछ मैजिक सिंबल होते हैं, उनको ज़रूरत पड़ने पर आप फॉर्मेटिंग में इस्तेमाल कर सकते हो। उसको ऑन करने के लिए आपको विंडो को होल्ड करके डॉट दबाना है। आपके पास एक विंडो आ जाएगी, आपको अपने मन मुताबिक मन चाहे सिंबल मिल जाएगा। अब हमारी किस्मत अच्छी है कि चेक और क्रॉस मुझे सामने दिख रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो रिसेंटली आप यूज़ करते हैं वो सामने आते हैं, लेकिन जब आप करोगे तो आपको थोड़ी ना दिखेंगे।
तो यहाँ सिंबल्स में जा जाके आप ढूंढ लेना, सब मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे करते हैं ना सेंड, सेम है। तो ये मैंने चेक का साइन ले लेना है, तो आपको वहाँ पर चेक दिखाई देगा। ठीक है, ये हो गई इफ कंडीशन। कल को अगर ये कंडीशन फेल हो गई जिसकी 20,000 नहीं है, तो इसका एल्स पार्ट कहाँ लिखते हैं? इसका एल्स पार्ट लिखते हैं सेमी कॉलन देने के बाद, ऑटोमेटिकली इसका एल्स पार्ट होगा। यहाँ जो भी आप लिखोगे वो एल्स वाली कंडीशन के फॉलो होने पर आएगा, और एल्स वाली कंडीशन तभी फॉलो होगी जब सेल 20,000 से कम होगी। आप यहाँ पे जो मर्जी चाहो वो लिख सकते हो, लेकिन हमें तो क्रॉस चाहिए, तो हमने ले लिया क्रॉस, हो गया काम। ओके करना है एंड गॉट सॉल्यूशन, स्टेटस आ गया। अब इन सभी अप्रूवल स्टेटस को बीच में ले लेते हैं, सो वी गॉट आवर सॉल्यूशन। अब इसमें एक छोटा सा कलर वो डाल देते हैं कि जिसकी सेल ओके है वो ग्रीन आ जाए, और जिसकी सेल ओके नहीं है वो रेड हो जाए। तो वापस से गए फॉर्मेट पे, और जो फॉर्मेट आपने लगाया था वो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर चेक से पहले हम ब्रैकेट के अंदर ग्रीन लिख देते हैं, और यहाँ पर क्रॉस से पहले हम ब्रैकेट के अंदर रेड लिख देते हैं। आपको ओके करना है और आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। तो ये जो मैंने आपको बताया ये सारे एडवांस फीचर्स थे पिवट टेबल के, ज़रूरत पड़ने पर आप इन्हें यूज कर सकते हैं। पिवट टेबल में एक चीज़ और बता देना चाहिए आपको, आपके जो कोर्स में था वो तो हम पढ़ चुके हैं, ये तो मैं वैसे ही आपको पढ़ा रहा हूँ अभी। ओके, अब जो आप पढ़ने जा रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को समझो पहले, और फिर आप अपना जो भी लॉजिक है वो इस्तेमाल करना, और फिर मुझे एक आउटपुट देना, बताना मुझे। आप लोग पिवट टेबल अब सीख चुके हो, एक्सपर्टाइजेशन तक पहुंच गए हो, ठीक है, जो भी कुछ होता है उसमें सब करा लो। उसी की बुनियाद पर अब मैं कुछ चीज़ें पूछूंगा आपसे। यहाँ पर आपको एक डेटा दिखाई दे रहा है, दिस इज़ द डेटा ऑफ कस्टमर, जिसमें हमारे पास कस्टमर की आईडी है, नाम है, जेंडर है, एरिया है, प्रोफेशन है। ठीक है, यानी कि कौन कौन से कस्टमर हमारे पास हैं। उसके बाद एक डेटा और हमें दिख रहा है जिसका नाम है प्रोडक्ट। इसमें यह भी पता चल रहा है कि हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, उनकी आईडी, वो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, प्रोडक्ट का नाम क्या है और उसका साइज क्या है। प्रोडक्ट एक्चुअली कितने पैसे का है, कितने डॉलर का प्रोडक्ट है, और एक जो प्रोडक्ट आपको मिलता है उसमें कितने यूनिट आपको मिलती हैं फलाना प्रोडक्ट की। तो ये डाटा भी आपके पास है। और एक टेबल और है जिसके अंदर क्या होता है, जब कोई कस्टमर कोई प्रोडक्ट परचेज करता है तो एक सेल जनरेट होती है, जिसकी वजह से कस्टमर और प्रोडक्ट के बीच में एक रिश्ता बनता है। वो रिश्ता तभी बनता है जब सेल्स परचेज होती है। अगर सेल जनरेट नहीं होगी तो प्रोडक्ट और कस्टमर के बीच में कोई रिश्ता नहीं होगा। समझ में आ गया यहाँ तक? तो यहाँ पर क्रिएट हुआ इनके बीच में रिश्ता। कब हुआ? जब सेल हुई। किसने खरीदी? इसने खरीदी। कौन सा प्रोडक्ट खरीदा? ये वाला खरीदा। कितनी यूनिट खरीदी? इतनी यूनिट। समझ में आ गया? कभी भी आप किसी मॉल में जाते हो तो आप होते हो कस्टमर, जो सामान आपके थैले में होता है प्रोडक्ट, और जो पर्ची आपको मिलती है वो होती है सेल। उस सेल वाली पर्ची में ध्यान से देखना तो उसमें यूनिट लिखी होती है। यूनिट किस में होती है? हमेशा सेल वाली पर्ची में होती है।
प्रोडक्ट वाली में थोड़ी ना होती है, किलो रुपया फंडे आता है। और जब आपके पास वो प्रोडक्ट आता है, सेल्स आपकी जनरेट हो जाती है, तब आपके बीच में, सेल्स के बीच में और प्रोडक्ट के बीच में एक रिश्ता बन जाता है, एक बॉन्डिंग बन जाती है ना। अगर इस तरह का डाटा हमें दिया जाए तो हम इस डाटा से क्या निकाल सकते हैं, हम ये पता कर सकते हैं कि किस कस्टमर ने कितने का सामान खरीदा। हम ये भी पता कर सकते हैं कि फलाना प्रोडक्ट को किस किस कस्टमर ने खरीदा, कब खरीदा, आपस में कनेक्टेड हैं सब, है कि नहीं। कल को अगर मॉल वाले अपनी बार आ जाए और वो चेक करना चाहें कि कमलेश ने जनवरी में क्या क्या खरीदा, हमसे निकाल नहीं सकते क्या, वो निकाल सकते हैं। अगर वो ये चेक करें कि ये फॉर्च्यून की थैली किस किस ने खरीदी, वो भी निकाल सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। 3 टेबल है, कनेक्टेड है। अब अगर मैं आपको यहाँ पर सवाल दूँ कि आप मुझे प्रोफेशन वाइज सेल्स बताइए, आप मुझे प्रोफेशन वाइज टोटल सेल्स बताइए, या फिर आप मुझे ये बताइए जो बेरोजगार लोग हैं वो कितने की शॉपिंग कर डाली उन्होंने, अनएम्प्लॉयमेंट है जिनके पास जॉब ही नहीं है। दूसरा आप मेरे को बताइए जो सैलरीड पर्सन है उन्होंने कितने की शॉपिंग कर डाली। तो इस तरह का डाटा निकालने को कहेंगे आपसे। तो अब आप इस सवाल को कैसे करोगे। तो यहाँ पर कौन लेता है अब जन्म, पावर पिवट, बिकॉज विद द पिवट टेबल इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, पिवट टेबल में क्या होता है कि जब डाटा आपके पास होता है और वो कनेक्टेड होता है एक ही टेबल में, तब तो ठीक है। लेकिन डेटा अगर अलग अलग टेबल में है और वो आपको कनेक्ट करके निकालना है, तो आपस में टेबल को कनेक्ट करने के लिए पिवट टेबल नॉर्मल तो यूज होगा नहीं, पावर पिवट यूज होता है। ठीक है, तो पिवट टेबल पावर पिवट कुछ अंतर समझ में आ रहा है। नॉर्मल टेबल, पिवट टेबल। और जब आपको लगे कि टेबल एक से ज़्यादा है और आपस में कनेक्ट करके डाटा निकालना है, तो पावर पिवट। पावर पिवट तभी कामयाब है जब उन टेबल को कनेक्ट करने के लिए कोई ना कोई मीडियम हो। अब इन टेबल को कनेक्ट करने के लिए मीडियम है कस्टमर की आईडी, प्रोडक्ट की आईडी, जो कि सेल्स टेबल में है। अगर इन सेल्स टेबल से इन दोनों को भी उड़ा दें तो फिर पावर पिवट का भी कोई वर्चस्व नहीं है। समझ गए। तो हमें पावर पिवट की हेल्प से ही करना होता है। अब यहाँ पर पॉइंट क्रिएट होता है कि पावर पिवट ये आता कहाँ से, ये हमें ऊपर दिख जाता है, लेकिन ये नॉर्मली होता नहीं है, ये ऑन करना पड़ता है। आप अपने अपने एक्सेल को खोलोगे तो ये नहीं दिखेगा आपको पावर पिवट, तो इसे ऑन करना पड़ेगा। आपको जाना है फाइल पे, ऑप्शन पे, यहाँ से आपको जाना है ऐड इन पे, यहाँ से आपको कॉम ऐड इन सेलेक्ट करना है, कंपोनेंट, और गो करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको पावर पिवट दिख जाएगा, दिख रहा है पावर पिवट, आप ओके करेंगे एंड गॉट इट। मेरे में तो दिख ही रहा है, तुमको दिखने लगेगा। तो अब इसे करने का तरीका क्या है। सबसे पहले तो पावर पिवट ऑन करना पड़ेगा। पावर पिवट कैसे ऑन करते हैं अभी मैंने आप लोगों को बताया। पावर पिवट आपका ऑन हो चुका है। अब काम करने से पहले जो टिप्स मैं आपको बताऊंगा उन्हें ध्यान रखना, उनको फॉलो करने से एरर वेरर नहीं आएंगे आपके, ठीक है। और आप एक एक्सपीरियंस की तरह आगे बढ़ोगे, वो गलती नहीं होगी जब आपको चीज़ें पता होंगी। तो पहला स्टेप, आपकी जो टेबल होती है, जो डाटा होता है, उसको टेबल में कन्वर्ट करो, टेबल को नाम दो, जो नाम टेबल को दोगे वही शीट को दो। ये पहला स्टेप है आपका, समझ में आ गया। तो क्या करना है, सिलेक्ट करके टेबल बनाना है इसका, और इसको नाम देना है यहाँ पे। जो नाम मैंने यहाँ पर इसको दिया है वो शीट को दे दो। भाई इतना तो कर ही सकते हैं, अभी सभी के साथ करना है आपको, ठीक है। अब देखते रहो बस।
तो हमने पहला स्टेप पूरा कर लिया है, वी कंप्लीट आवर फर्स्ट स्टेप। तो जब भी आपको ऐसे डाटा मिले तो ये करा करो पहले तो, ठीक है। अब स्टेप नंबर 2, इन सभी डाटा को आपको उस जगह पर ले जाना है जहाँ पर इनको आपस में कनेक्ट किया जा सके। यहाँ तो कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ एक्सेल में ऐसा कोई टूल ही नहीं है जिससे डाटा कनेक्ट कर सकें। टूल भी तो होना चाहिए कनेक्ट करने के लिए। किस तरह के टूल की डिमांड कर रहा हूँ मैं, उसको बोलते हैं DBMS का टूल, क्लास डायग्राम, DBMS, और उसको बोलते हैं क्लास डायग्राम। ये होना चाहिए आपके पास, इसी से चीज़ें कनेक्ट होती हैं। अब ये कैसे रिएक्ट करता है समझाते हैं आपको। आपके पास 3 टेबल है, आपके पास एक टेबल है कस्टमर, एक टेबल आपके पास है प्रोडक्ट, और एक टेबल आपके पास है सेल्स, ठीक है। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर एक फील्ड है कस्टमर ID, बाकी भी होंगी। अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो यहाँ प्रोडक्ट टेबल में भी एक फील्ड है, इसका नाम है प्रोडक्ट ID। अब इसी चीज़ का ध्यान अगर दें तो सेल्स टेबल में ये दोनों फील्ड मौजूद है, कस्टमर ID और प्रोडक्ट ID, ये मौजूद है वहाँ पे। किन्हीं 2 टेबल को कनेक्ट करने के लिए उन दोनों टेबल के बीच में एक कॉमन कॉलम होना चाहिए। किन्हीं भी 2 चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए 2 टेबल के बीच में एक कॉमन कॉलम होना चाहिए। करते हैं कनेक्ट। कस्टमर और प्रोडक्ट कनेक्ट हो सकता है कभी? कभी नहीं हो सकता, कोई कॉलम कॉमन नहीं है। फिर कस्टमर को इससे देखते हैं, कनेक्ट होगा? बिल्कुल होगा। तो ये यहाँ ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, डायग्राम व्यू से कनेक्ट होगा। पकड़ के उठा के डालना होता है, माउस से पकड़ो फिर खींच के डालो। ये हर सॉफ्टवेयर में होता है जब आप DBMS पढ़ते हैं। अब ये प्रोडक्ट यहाँ कनेक्ट हो, कस्टमर से तो होगा नहीं, तो ये किससे कनेक्ट होगा? इस टेबल से। बस एक बार आपने कनेक्टिविटी कर दी, बस फिर तो डाटा का आदान प्रदान चालू, जान पहचान हो जाएगी ना इनकी, फिर एक दूसरे को डाटा दे सकते हैं। अभी जैसे मैं आपको जानता हूँ, मुझे कोई और जानता है, तो मैं उसको बोलूँगा कि भाई फलाना कमलेश मिलेगा, उस रूम में उसको दे देना, तो इस तक आ सकता है ना वो डाटा, दे जाएगा इसको डाटा। तो लाइक इस तरीके से इंटरकनेक्टिविटी हो जाती है। ओके, तो अब ये सारा सिस्टम यहाँ तो नहीं होता, जिस एक्सेल में ही होता है। एक और एक्सेल खुलेगा अभी, जिस एक्सेल में ये सारा सिस्टम होता है उसको पावर एक्सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? ये आपका नॉर्मल एक्सेल है, उसको कहेंगे पावर एक्सेल। अब ये पावर एक्सेल कहाँ मिलेगा, कौन सा सॉफ्टवेयर है, कहाँ से डलेगा? और थोड़ी देर पहले आपने पावर पिवट किया था ना, इसी में होता है। इसको खोलो, खोल दिया, इसको साइड में लगा दो, लगा लिया साइड में। इसको साइड में लगाने के लिए विंडो 10 और विंडो 11 होना चाहिए, ठीक है। अभी दूसरी विंडो में लगाओ, होगा नहीं, क्योंकि तुम लोग वीडियो देख के करते हो टोटल कई बार बच्चे, है ना। वीडियो में फीचर काम नहीं कर रहा होगा। आप लोगों को क्या करना है, अब यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करना है बस। जैसे ही मैनेज पे क्लिक करोगे पावर एक्सेल चालू कर देगा आपका। देखो अलग से बोला पावर एक्सेल, दिस इज पावर एक्सेल। अब इसको उठा के यहाँ लगा लो, अब देखो काम होगा। पहुँच गया ना, टेंशन नहीं लेना। अब देखो कैसे जाएगा, कस्टमर टेबल, प्रोडक्ट टेबल, सेल्स टेबल, एक एक करके सारा डाटा यहाँ उठाना है। कुछ नहीं करना, टेबल पे कहीं क्लिक कर लो, कहीं मर्जी क्लिक कर लो। कर लिया यहाँ क्लिक। अब यहाँ क्लिक करने के बाद आपको ऐड पे क्लिक करना है बस। तो जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक करूँगा, इसमें मेरा ये डाटा मॉडल ऐड हो जाएगा। ये डाटा ऐड क्लिक करा, देखो अपने आप ऐड होगा, कुछ नहीं करना। गया कि नहीं गया? देखो ये देखो कस्टमर नाम है ना। अब ये जो नाम है ना, ये अपनी मर्जी से नहीं दे रहा है, हमने यहाँ पे नाम दिया था। कौन सा नाम दिया था, कहाँ पे दिया था वो नाम, ये कौन सा नाम उठाया है इसने, ये बताओ। मैंने यहाँ पे भी नाम दिया और एक टेबल पे दिया था।
जो टेबल को हमने नाम दिया था ना ये वो उठाता है। और बच्चों में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो डाटा पे काम करते वक्त, इसलिए मैंने इसके कॉलम का नाम यहाँ पे कस्टमर लिख दिया। एक्चुअली ये नाम कौन सा उठा रहा है? टेबल का। इसकी जांच पड़ताल कैसे करते हैं? देखो, इस कस्टमर के सी को ध्यान से देखो और मेरे इस कॉलम के सी को ध्यान से देखो। जानबूझ के इसका बड़ा किया था ताकि डिफरेंशिएट समझाऊं मैं आपको, वरना इसको रट्टा मार लेते हैं कई। अब मैं आपको इस टेबल का असली नाम दिखाता हूँ। देखो, छोटे में था ना, साबित हो गया। किसका उठाता है वो नाम? ये तो हम मीनिंग के लिए देते हैं, समझ रहे हो बस, ठीक है। अब मुझे प्रोडक्ट डेटा उठाना है। क्या उठाना है? प्रोडक्ट। सेलेक्ट किया, कहाँ गया वो? ये ऐड डेटा, बस कुछ नहीं करना, गया। ऐसे ही सेल्स को पहुंचा दो। ये क्या कह रहा है? अच्छा, प्रोडक्ट टेबल पे मैंने डाल दिया, सेल्स को पहुंचाना है, ठीक है। चला गया। अब इसकी जरूरत नहीं है, मन बंद करो। अब तो काम इस पे करना है। साइड में ले लो इसको, साइड में ले लो। अब यहाँ पर ढूंढना है डायग्राम व्यू, क्योंकि डायग्राम था वो क्लास डायग्राम। तो ये विंडो आपको डायग्राम व्यू देती है यहाँ बगल में। जैसे आप क्लिक करोगे वही पैनल आएगा जो मैंने आपको बताया था। हर किसी सॉफ्टवेयर में जहाँ पर भी ऐसे डेटाबेस की बात आती है कनेक्टिविटी की, वही पैटर्न इस्तेमाल होता है जो मैंने आपको बताया, चाहे वो कोई भी भाषा हो, कोई भी भाषा हो, चाहे SQL हो, एनीथिंग एल्स, कुछ भी भाषा हो, इसी तरह का व्यू चलता है हमेशा। देखो, हमेशा। तो ऐसा नहीं है कि इसी में पढ़ना है, हमेशा ऐसे ही चलता है। जो चीज़ दुनिया में कांस्टेंट होती है, कंसिस्टेंसी के साथ वही फॉलो होता है ना। अब देखो, इनको कनेक्ट करने का तरीका बताया था। ये और ये तो नहीं होंगे कनेक्ट, तो ये और ये हो सकती है। कैसे करते हैं? ये पकड़ लो ऐसे, इससे टच करना है बस, कुछ नहीं करना, हो गया, कनेक्ट हो गए। इसको पकड़ लो और यहाँ टच कर दो। कॉमन कॉलम होना चाहिए बस। अब ये 3 टेबल हैं, कल को 10 हो 15 हो, क्या फर्क पड़ता है? दिमाग लगा कर कनेक्ट कर दो, कोई छूटे ना। कहीं ना कहीं एक टेबल कहीं कनेक्ट होगी तो वो अपने आप 10 में से कनेक्ट हो जाएगी, निकाल लेंगे डेटा। इसी को बोलते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब वापस अपने डेटा व्यू पे चले जाओ, ठीक है। अब ये 3 टेबल तो आ गई, अब करें क्या? कनेक्ट भी हो गई। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सोचना है, करना क्या है। अब जो काम करने के लिए आए थे वो करना है बस। तो सोचते हैं, सेल्स टेबल में अगर मैं यहाँ पर प्रोडक्ट का प्राइस लेकर आ जाऊँ किसी तरीके से, तो मैं प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके टोटल निकाल सकता हूँ। और यही टोटल नाम का फील्ड हमारे पास नहीं है बस। अगर ये फील्ड हमारे पास होगा तो शायद काम बन जाएगा हमारा। समझ में आ गई? तो अब मैं यहाँ पर एक कॉलम ऐड करूँगा, कॉलम भी ऐड हो गया। अब इसको नया नाम देंगे, नाम भी दे दिया। अब यहाँ प्राइस कहाँ से आएगा? प्रोडक्ट टेबल से आएगा। और प्राइस कौन सा आना चाहिए भाई? जिस प्रोडक्ट की आईडी है उसी का प्राइस आना चाहिए ना यहाँ पे। और प्रोडक्ट की आईडी यहाँ लिखी हुई है, तो इन आईडी के आधार पर प्राइस निकाल के लाना है प्रोडक्ट टेबल से। तो क्या कैसे आएगा? क्या लगाते हैं हम? लुकअप फंक्शन, वी लुकअप लगाते हैं। लेकिन वी लुकअप कहाँ पे लगाते हैं? एक्सेल पे लगाते हैं। ये तो एक्सेल ही नहीं है, सच में एक्सेल नहीं है, लगा के देखो। वी लुकअप कहाँ आया? एक्सेल नहीं है ये। तो ये तो हमारा भ्रम है कि एक्सेल है, एक्सेल तो है ही नहीं है। तो अब हमारे पास लुकअप पावर भी चली गई। अब डाटा कैसे लाएं? अगर आपने डाटा को ऐसे कॉपी करके डाल दिया तो गलत आएगा। 5.6 आ जाएगा वहां पे। 5.6 प्रोडक्ट आईडी 11 का है ही नहीं उत्तर, तो फंस गया है ना। तो आपको उन्होंने डाटा ऐसे कनेक्ट करने के लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है, और उसका नाम है रिलेटेड। इसकी हेल्प से आप ये तीनों टेबल कनेक्ट तो नहीं, किसी भी कॉलम को कहीं भी चिपका सकते हो जहां मन करे। अगर मैं ना यहाँ पे एक कस्टमर का नाम उठा के लाऊंगा ना,
भाई साहब कस्टमर का नाम आ जाएगा सही में, कुछ भी नहीं करना, उठा के लाना है बस। अब आपको एक मैं प्रोडक्ट का कीमत ला के दिखाता हूँ। यहाँ पे रखा पॉइंटर, यहाँ चले गए फॉर्मूले बार पे। अब कैसे लाते हैं उस पर फोकस करते हैं। मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है रिलेटेड, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? रिलेटेड। तो हमने लिखा रिलेटेड, देखो आ गया। फिर ब्रैकेट स्टार्ट करना है। अब आपको यहाँ पर बताना है कि किस टेबल से उठाना है डाटा। हमको उठाना है प्रोडक्ट टेबल से डाटा, ठीक है। तो माउस ले जाके क्लिक नहीं करना, एक्सेल थोड़ी ना जो रेफरेंस लेता है। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर लिखना है हाथों से अपने ऐसे प्रोडक्ट, है ना। कौन सा कॉलम उठाना है इसका? प्राइस वाला। अब टैब दबा देना है, या तो लिख के पूरा अपने आप से कर लो, नहीं टैब दबा दो। अब ब्रैकेट बंद कर देना। आपको चिंता फिक्र नहीं करनी, डाटा कनेक्टेड है, सही डाटा आएगा, गलत नहीं आएगा। एंटर कर दो बस, सब में आ जाएगा। अब हम वेरीफाई करा देते हैं आपको। प्रोडक्ट 11 का प्राइस 4.3 आया है, तो प्रोडक्ट 11 का प्राइस 4.3 ही है। इससे क्या साबित होता है? बस कल को कुछ भी लाना है, एक ही टेबल में सब आ जाएगा। कस्टमर का नाम, फलाना ठिकाना, ट्रम सट्रम, जो आप पसंद करें सब कुछ आ सकता है, ठीक है। ये प्रूफ हो गया। अब मुझे टोटल करना है इनका। फिर एक कॉलम ऐड किया, कॉलम को नया नाम दिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया टोटल। अब वही वाली बात है, एक्सेल तो है नहीं तो रेफरेंस लेकर मल्टीप्लाई करो, सारा ही करना है सिलेक्ट। इसको एक्सेल की तरह ट्रीट नहीं करना है, 2-3 ही काम करने होते हैं। इसका मेन काम है कनेक्ट करना उस टेबल को। यहाँ पर जाना है, यहाँ पर आपको लिखना है कौन सी टेबल से डाटा उठाना है। पूरा कॉलम उठाना है ना मुझे, ये वाला। और ये किस टेबल में है? सेल्स टेबल में है। तो कैसे लिखेंगे? सेल्स टेबल का क्वांटिटी वाला पूरा कॉलम ऐसे मल्टीप्लाई करना है सेल्स टेबल के प्राइस वाले को, ऐसे बस। पूरा ही उठाता है ये, छोटा मोटा तो देखता ही नहीं है, बल्क में लेता है सब कुछ। एंटर किया, कोड आंसर। अब आपको लगता है कि यार ये डॉलर के साइन में होना चाहिए, लगा दो, थोड़ा अच्छा लगेगा। अब निकालते हैं रिपोर्ट। क्या सवाल था हमारा? अनएम्प्लॉयड और सैलरीड पर्सन का डेटा। कुछ नहीं करना, यहाँ जाओ पिवट टेबल पे क्लिक करो, या आपको एक्सेल में बनाने के लिए कहेगा। अब खुलती है एक्सेल की भूमिका। एक्सेल में आपके पास डेटा आ जाएगा, देखो। और इस बार डेटा एक नहीं 3 टेबल आएंगे, देखो। पहले एक आती थी आज तक, आज 3 आई, और कनेक्टेड है तीनों, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं कैसे निकालूंगा, मुझे चाहिए किसका था? तो प्रोफेशन में मिलेगा, ये रो में डाल दिया, तो जितने भी प्रोफेशनली लोग हैं सब आ गए। इनकी टोटल सेल चाहिए, टोटल वाला बनाना है, आ गई लो। अब 2 को रखना है इसमें से यार, तो हटाओ ना, जिसको रखना है उसको रख लो। एक तो सैलरीड वाला बंदा था और एक अनएम्प्लॉयड थे, रख लो, खेल खत्म। ये 2 रिपोर्ट मांगी थी। आप कुछ भी निकालो, कौन रुकता है? सजाया निकल सकता है ना कुछ भी। प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज सेल्स निकालनी है आपको, प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज। तो वापस जाएंगे अपना पिवट टेबल, डाटा यहाँ से लेना है खाली। पिवट टेबल, नई टेबल, ओके किया। प्रोडक्ट कैटेगरी यहाँ से उठाया और टोटल प्राइस यहाँ से उठाया। बाकी तो अपना वही है, एक्सेल है ये। बाकी तो अपना एक्सेल वाला काम धंधा चालू कर देना इसमें, वही जो भी आप कर सकते हो। ये लो, डिजाइन पे गए, ग्रांड टोटल बंद किया, सब टोटल बंद किया, लेआउट को टैबुलर कर दिया, ठीक है। डॉलर फॉलर करेंसी जो मन करे वो आप दे सकते हो। चार्ट, ग्राफ, अप्रूवल जो मन करे, ई से एवरीथिंग स्टार्ट। तो अभी आपने पावर पिवट भी देख लिया, अब इसके बाद कुछ नहीं है, ठीक है। अब कभी कोई टास्क आता है बस अपना लॉजिक लगा के करते हो, अब बाहर कुछ नहीं है। लेट्स फिनिश। अब हमारे पास हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक आता है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रोटेक्शन ऑफ डेटा। एक्सेल पे जब आपको डाटा मिलता है तो उसको किस किस तरीके से आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, तो उसकी जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ होंगी वो हम यहाँ करके देखेंगे।
तो यहाँ पर हम ऑन करते हैं अपना नॉर्मली जैसे एक्सेल बनाते हैं आप, ठीक है। अब हम इसके ऊपर कुछ रैंडम डेटा लिख लेते हैं। ये मैंने लिख लिया। यहाँ पर एक्चुअली ये कुछ स्टूडेंट का डेटा है, और ये कुछ उनके सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, इसको थोड़ा ठीक ठाक सा करने के लिए मैं डिजाइन दे देता है ऐसे, दिस इज डेटा। अब हम चाहते हैं कि इस डाटा के ऊपर पासवर्ड लग जाए ताकि कभी भी कोई ये डाटा एडिट ना कर पाए। तो रिव्यू में जाना है, यहाँ पे शीट को प्रोटेक्ट करना है और आपके शीट पे ताला लगा दिया जाएगा। आपको पासवर्ड डालना है, पासवर्ड को याद रखना है, क्योंकि एक्सेल में कोई फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन नहीं होता है। गया तो गया, ठीक है। एक्सेल में नहीं होता कोई फॉरगेट पासवर्ड आप बना लें। तो आपने क्या कर लिया, पासवर्ड बन गया। अब इस फाइल पे कोई कुछ करना चाहेगा तो नहीं होगा, ना बाहर ना अंदर, शीट प्रोटेक्ट होगी। लेकिन चोरों के लिए नहीं होती हैं ये चीज़ें। अब किसी को चोरी करनी है और वो इसमें आपको चेंज करना चाहेगा तो देखो कैसे करेगा। जो चोर लोग होते हैं वो पासवर्ड तोड़ते नहीं हैं, वो कुछ और ही करते हैं, उनको लगता है टूटता है। मैंने एक दूसरी शीट क्रिएट करी, ठीक है। ये डाटा मैंने कॉपी कर लिया और इस दूसरी शीट पे यहाँ पर पेस्ट कर दिया। आपकी इस वाली शीट को यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया और इस शीट का नाम बदल के 1 कर दिया। अब आपको क्या पता है ये आपकी शीट है कि कौन सी शीट है। अब आपके सामने वो डाटा चेंज करके दिखा देगा और आपको वो वाओ, जबकि उसने क्या करा, उसने जुगाड़ किया बस। तो अब यहाँ पर हमने देखा कि जो पहले हमने प्रोटेक्शन किया था वो एक लेयर का था। जब हम दोबारा कोई प्रोटेक्शन करते हैं तो वो प्रोटेक्शन नीड होती है हमारी, जब हमें बग पता लगता है तब दूर करते हैं, करेक्ट। हम तो उसी में संतुष्ट थे, वही हो गया, ओके हो गया। तो इससे मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या देना चाह रहा हूँ मैं आपसे, सांत्वना कभी नहीं मिलने वाली। कभी आप सोचो, मिल गया इसको। तो इसमें प्रोज एंड कॉन्स चलते रहेंगे आपके। बट ये होता है कि हम अपनी नॉलेज कितनी बढ़ा सकते हैं। एक लेवल था, पता लगा तो दूर किया। तो अब यहाँ पॉइंट आता है कि हमें वो तसल्ली मिलती कब है, जब हमें बग पता लगता है। उसका सॉल्यूशन तभी क्रिएट होता है, उससे पहले तो कभी बनता ही नहीं है, ठीक है। इसलिए हमेशा याद रखो, अगर आपको अपनी लाइफ में अपग्रेड होना है तो गलती करना सीखो। आनी चाहिए गलती भी। अब मैं करता हूँ एरर नहीं आता, मैं कहाँ से अपग्रेड हूँ। आप लोग कुछ सवाल ऐसा करते हो जिसका सॉल्यूशन थोड़ी देर के बाद निकल ही जाता है, अपग्रेड नहीं हो पा रहे हैं हम। कई बार ऐसा फील होता है, फिर हम कहते हैं हमें कोई दूसरा बैच दे दो, कोई और टेक्नोलॉजी पढ़ लें। ऐसा कई बार होता है, आपके साथ भी होगा, आप एक चीज़ बार बार करते रहेंगे। अभी यहाँ तक किया। अब हमें इसमें एक बग पता लगा कि बंदा ना दूसरी शीट बना रहा है और फिर काम कर रहा है। अब हम इसकी ये पावर छीन लेंगे। आप क्या करो, रिव्यू में जाओ, शीट को प्रोटेक्ट करने से पहले वर्कबुक को ही ताला लगा दो और फिर शीट पे ताला लगा दो। ये जो भी लगा रहे हो कहीं लिख लेना, बाद में काम आते हैं। एक दिन मैंने खुद लगाया, मैं भूल गया, रिट्रीव नहीं हुआ और उसमें बहुत कुछ मैंने लिखा हुआ है। तो अभी क्या हुआ, लग गया ताला। अब वो चोर फिर आएगा उसी मकसद से, लेकिन इस बार वो देखेगा भैया हैरिसन का ताला लग रहा है, नहीं खुल रहा ताला अब नहीं खुल रहा। शीट ही नहीं है उसको क्रिएट कर सकता तो कहाँ से करेगा। तो जब आपने देखा कि चोरी नहीं हुई, अब आप संतुष्ट। अब हम घर में देखो आराम से जाएंगे, सेव करेंगे फाइल को।
अब हम इसको सेव कर देते हैं। कंप्यूटर पे गए, चलो इसको डेस्कटॉप पे कर देता हूँ। और हम इसको नाम डाल देते हैं 9th of Feb के नाम से, ठीक है। फाइल सेव हो गई। अब हम इतने संतुष्ट हैं भाई, इससे चोरी तो हो ही नहीं सकती, चलो आराम से चलते हैं। क्योंकि हमारी ही वर्कशॉप पे जब हम छुट्टी करते हैं तो कोई और बंदा काम करता है। इतनी भी बड़ी अमीर नहीं होती कंपनी जो सबको दे देगी तुम छुट्टी लो कुछ और ले लो। अरे नहीं है तो कोई और काम करेगा। अगर मैं यहाँ नहीं रहूँगा तो मेरी सीट पे कोई और बैठेगा। सिंपल है। अब तुम चले जाओगे तो इस सीट पे कोई और बैठेगा। लैब होती हैं जो आपको मशीन दी जाती है, आप नहीं रहोगे तो कोई और बैठेगा। वो तो ऑब्वियसली है। अपना पर्सनल खरीदो नहीं तो पर्सनली तो बहुत रेयर होता है, कंपनी किसी किसी को अलॉट भी करती है तो मिल भी जाता है। तो ऑफिस में ये प्रॉब्लम है देखने को मिलती है। कल को वो बंदा आपके सिस्टम पे जब बैठेगा तो ये फाइल फिर खोलेगा। वो फाइल तो है फाइल धुड़ ना जाएगी क्योंकि साथ में तो काम करता है वो तुम्हारे। लेकिन वो फाइल खोल खोल के बस देखता रहेगा अपना डाटा, यार कैसे बढ़ाऊँ कैसे बढ़ाऊँ। उसका डाटा है, इसमें सैलरी है, वो भी तो सैलरी लेता है। वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है कुछ भी, तो बार बार यही है, वो बढ़ नहीं रही क्या करूँ। जुगाड़ू आदमी होगा तो कर लेगा। पता है क्या करेगा वो, एक काम करेगा, इसको खोलेगा और इसको कॉपी करके एक नई फाइल में डालेगा। और ये जो पुरानी वाली फाइल है इसको परमानेंटली डिलीट मारेगा शिफ्ट दबा के। चल भाई जा। चोरी को चोरी से मतलब होता है, उसको क्या मतलब किसकी आईडी है, गॉट इट, किसकी कितनी मेहनत लग रही है। कर लिया और इसको सेव कर देगा उसी जगह पे, उसी जगह पे डाल देगा। और यहाँ पे नाम लिख देगा, क्या था 9th Feb, यही था ना 9th Feb। और वो चुप तो चला जाएगा, ठीक है। और इसमें ना झूठे मूठे को कोई और पासवर्ड डाल जाएगा, ऐसे पता तो है ही उसको ये तो चीज, वो पासवर्ड कुछ और डाल जाएगा। अब पता है क्या होगा, आप अगले दिन आओगे, आप अगले दिन आए, अरे कहाँ गई, कहीं और कर दी मैंने से। अच्छा डॉक्यूमेंट में हो गई क्या, देखते हैं। फाइल बताओ भाई कहाँ सेव कर दी है। सर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में करिए। अच्छा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, तो ये फाइल मैंने यहाँ पे सेव कर दिया है। ये तो इस फाइल को ना बाहर ही रखते हैं उसी जगह पे। अब आप आए, अब एक दिन छुट्टी वुट्टी कुंभ वुम्भ नहा नो के खोला सिस्टम, फाइल तो वही है और डेटा भी वही दिख रहा है तुम्हें, क्योंकि वो चेंज कर चुका है। और तुम जब खोलोगे तो तुम्हें लगेगा साला पासवर्ड भूल गए, ऐसा ही तो फीलिंग आता है, पासवर्ड भूल गया लग ही नहीं रहा। डाटा तो सेम है ना, फिर तुम क्या करोगे, कॉपी करके दूसरे में ले लोगे और पूरा 100% वेरिफिकेशन हो गया तुम्हारी साइड से कि डाटा सही है। ऐसे चोरी करते हैं। उसका क्या गया, सैलरी बढ़ गई उसकी तो बाद में जो होगा देखा जाएगा, अकाउंट में तो गई, डिटेल तो चेंज कर दी उसने, तो इतना बड़ा ब्लंडर हो सकता है। तो अब ये चीज़ भी खतरनाक है, हमने 2 लेयर तक भी सुरक्षित करा डाटा लेकिन फिर भी सुरक्षित नहीं हो पाएगा। तो मैं वही कह रहा था आपसे कि जब आप किसी चीज़ को करते हैं ना, जब आपको पता लगता है ना या बग है, तभी उसको दूर करते हैं और तभी हमारी नॉलेज अपग्रेड होती है। जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा आप गलत कहाँ हो, आप कैसे अपग्रेड हो जाओगे, नहीं समझे। आपको सुधारने के लिए किसी को गलत बनना पड़ेगा, आपको सही करने के लिए, क्योंकि जो आपको टोकेगा वो गलत होगा, क्योंकि वो आपके लिए गलत होगा। मैं यहाँ बैठा, तुम मेरे को टोकोगे तो मेरे को बुरे लगोगे, सही कौन सा लग जाएगा, समझ रहे हो बात। लेकिन आप किसी काम के लिए टोक रहे थे, कोई सही चीज़ थी। तो हमेशा याद रखना, अगर किसी को सुधारने जाओगे तो तुम हमेशा गलत बनोगे,
ये दुनिया का रूल है, ठीक है। अगर वो तुम्हें बहुत मीठा लग रहा है, कोई भी इंसान हो, तो सोच लेना वो तुम्हें सुधार ही नहीं रहा है, कभी नहीं सुधार रहा, वो तुम्हें खराब करना चाहता है, क्योंकि वो तुमसे एक अच्छी फीडबैक की उम्मीद रखता है, वो शासन में तुम्हें रखना चाहता है, तो वो कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं बनेगा, दुनिया का रूल है। तो याद रखना, वो ऑफिस में ऐसे लोग ढूंढो जो तुम्हें उंगली करते हैं, जो तुम्हें पड़ता है। ये अच्छी बात है, चैलेंज मिलता है हमें, हम सुधरते हैं, लेकिन जो तुम्हारा वो कुछ भी नहीं कह रहा, ऐसा वो तुम्हें खराब कर रहा है, जंग लग रहा है तुम्हारे अंदर, और एक दिन बिल्कुल खत्म हो जाओगे, रफ लग जाएगा और ट्रस्ट टूट जाओगे। ऐसे ढूंढना जाके कौन कौन से लोग हैं, फिर जाके उनको ना देना, गिफ्ट देना, खुश हो जाएगा मतलब तुम्हारा हितैषी हूं मैं। अभी यहाँ तक समझ में आया? अभी इसको एक लेवल और बढ़ाएंगे हम, तो देखो क्या करना है। मैंने इसका पासवर्ड लिखा है, देखो मैं तो देख लूँ वही है क्या। हाँ ठीक है, ठीक है, इसका और चेक कर लूँ मैं एक बार, ठीक है, ओके, बस यहाँ तक बात हमारी ओके। अब क्या करना है ना आपको, अब आपको पता है कि मेरे बाद वो इस बंदा इस फाइल को ऐसे ऐसे करता है, आपको कमी पता लग गई है, उस कमी को दूर करना होता है खाली, कमी पता लगती है, कमी दूर कर दो। अब हमें कमी पता है कि इस फाइल को खोल लेता है। ओके, काम करेंगे, फाइल पे गए, सेव एज करा, सेव नाम डाला, लोकेशन डाली, जल्दबाजी में सेव नहीं करूंगा, टूल पे जाके जनरल ऑप्शन, अब फिर लगाऊंगा पासवर्ड, ये तो खुलेगा भी नहीं उस पर। अब फिर लेकिन लिस्ट बना लेना एक छोटी डायरी में जो जो आप लगा रहे हो, जितना सिक्योर आप कर रहे हो, तो डाल दिया, सेव हो गए सेव। अब आराम से जाएंगे हम छोड़ के सिस्टम पे गया, आराम से जाएंगे, खोलेंगे, वो आएगा चोरी कर, खुलेगा ही नहीं, क्या ही कर लेगा वो। अब बिना पासवर्ड डाले तो खोल के खुलेगा थोड़ी ना, ऐसे थोड़ी ना खुलता है, सुरक्षित होगा। अब वो पैर ही कर सकता है, ना तेरा ना मेरा फाइल डिलीट और ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकता है, और क्या कर सकता है। बट जिस टाइम पर आपका ये डाटा डिलीट होगा, वो तो रिकवरी या उससे पता लग जाता है कि किसने डिलीट किया था, तो आप तो सेफ रहोगे। आप थे ही नहीं उस दिन जब डाटा डिलीट हुआ था, यू आर दिखना बंद कर दो कि दिखे ना उसको ये। अब जब दिखेगा नहीं, अब जो दिख रही है उसी तो डिलीट करोगे। अब यहाँ कुछ चीज दिख नहीं रही तो कहाँ से डिलीट करोगे, तो इसको दिखना बंद हो जाए, फाइल यहीं रहेगी लेकिन ये दिखना बंद हो जाएगा। ऐसा किया जा सकता है अगर कर सकें तो, हिडन कर देंगे इसको। हाँ, प्रॉपर्टी पे जाके यहाँ देख लो, कोई प्रॉपर्टी में हिडन होगा, और ये हिडन, अब हिडन फाइल मेरे को दिखनी है, मुझे व्यू में जाके उसको चेंज करना होगा। देखो हिडन आइटम्स, टाटा बाय बाय हो गया, अब थोड़ी ना दिख रहा। अब कहोगे सब किसी को पता, अरे वो विद्वान है, चोर तो चोरी करेगा, उसको पता है चोरी कैसे करते हैं, उससे थोड़ी ना रुकती हैं चीजें। भाई ताला लगा के जाते हैं, सर ताला ही ना टूटेगा, अरे हम जैसे के लिए होता है वो, चोरों के लिए नहीं होता घर का ताला कभी, तो उसकी रोजी रोटी है, उसने ट्रेनिंग इसीलिए इस चीज के लिए है। मोटा ताला होगा तो कैसे तोड़ना है, जैसे आप ट्रेनिंग ले रहे हो, ऐसा ताला थोड़ी ना कि ना टूटे, ठीक है। मैंने इसलिए बोल दिया कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, दैट्स माय पॉइंट। अभी हट गया ना, क्योंकि कल को आप कह सकते हो कि सर किसी को पता होगा तो वो हिडन फाइल को ले आएगा, वो तो खुन्नस काट रहा है बिल्कुल, जा के ढूंढ वो तो बिल्कुल पक्का चोर हो गया ना, उसको तो मालूम है कि मुझे किस फाइल को टारगेट करके डिलीट करना है। ऐसे बंदे को तो लैपटॉप में मत दो जिससे तुम्हें इतना खतरा है, उसको थोड़ी ना बचा सकते हैं यार। ये इनके लिए होता है, जैसे मैंने लैपटॉप पे अब आपको काम करने के लिए दे दिया, मैं चला गया, कोई और बैठ गया, उसने थोड़ा सा कर लिया, एचआर का लैपटॉप थोड़ी देर के लिए मेरे पास आ गया, फाइल खुला हुआ दिख गया, तो खुली चीज को कौन छोड़ता है यार, खुल रही है चीज सामने दिख रही है तो ले ही लेता है, बहुत रेयर होते हैं। तो बस इस चीज के लिए होती है सिक्योरिटी, होती है। और कोई सवाल किसी का? कंप्लीट हो गया? तो अब आप हर तरीके से अपना सेव कर सकते हो डाटा, शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हो, वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकते हो, और अपनी शीट पे ताला भी लगा सकते हो। अब ये डाटा तो गया,
ठीक है, मैं इसको ला भी नहीं रहा, भेज के भी क्या करूँगा उसमें, उसमें सब कुछ खास है ही नहीं। आपको बस वो ट्रिक पता होनी चाहिए कैसे कैसे सेव करना है, ठीक है। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं। अच्छा, उसको वापस ले आता हूँ, उसमें एक चीज़ और बतानी है। तो हिडन आइटम ऑन करो और इसके यहाँ पर इसको खोलते हैं। इस पे पासवर्ड लगा हुआ है, कल को एक तोड़ना पड़ जाए तो तोड़ना भी तो पड़ेगा आपको, कभी तोड़ना पड़ जाएगा, इसको तोड़ते भी वैसे ही है, सेम जगह जाना है। आपका जो पासवर्ड होता है वो उसके वॉल्ट में सेव रहता है, लॉकर है वो, उसमें सेव है, जाके हटा दो, सेव है, देखो हटता नहीं है यहाँ से, ऐसे ही सेव रहता है, दिखता नहीं है, बस ये अच्छी बात है इसकी, कोई भी जाके देख लेगा नहीं। ऐसे हटा दो, ओके करो, बस अब नहीं है पासवर्ड, बेफिक्र रहो। अब मैं इसको बंद करके खोलूँगा तो खुलेगी फाइल, समझिए, पासवर्ड हट जाता है आराम से। बट जैसे हमें एक डिजिट पासवर्ड लिखा था, दूसरे बंदे को तो लिख सकते हैं। कैसे लिखेगा? इज इट पॉसिबल कि लिख सकते हैं? नहीं, ऐसे थोड़ा ना दिखता है। हो गया यहाँ पर। तो हमारे पास यहाँ से जो है ये फाइल खुल रही है, पासवर्ड हमने हटा लिया यहाँ पे। अच्छा, अब एक काम करना है, इसके अंदर के पासवर्ड को भी तोड़ देते हैं। मान लो मेरे को आप लोगों से टोटल करवाना है इसका, इस वाली फील्ड पे भाई मैंने कहा टोटल कर दो, तो आपको टोटल निकालने के लिए कह दिया हमने। अब ये फाइल मैंने आप सबको भेजी, तो जब मैं फाइल आपको भेजूंगा, अपनी टीम के बंदों को भेजूंगा, तो उसी टीम में से आप ही लोग हो, तो आपके मन में कोई लालच आ गया इसको चेंज करने का, तो मुझे कुछ ऐसा करना है कि मेरे डेटा पे तो लॉक लग जाए, पूरी शीट पे, इस हिस्से पे लॉक ना लगे, ताकि आप सुरक्षित काम कर सको, समझिए। तो इस प्रोसेस को पार्शियल लॉकिंग कहते हैं। पार्शियल लॉकिंग, पूरा लॉक नहीं लगाया मैंने, अधूरा लॉक लगाया, दैट इज कॉल्ड पार्शियल लॉक। अब ये कैसे लगता है? जिस हिस्से पे लॉक नहीं लगाना, सिलेक्ट करो, फॉर्मेट सेल पे जाना है, यहां पर आपको एक टैब दिखता है प्रोटेक्शन का, इस टैब में लॉक्ड वाला ऑप्शन होगा, इसको हटा दो। हो गया? अब आप लगाओ ताला इसके ऊपर, जैसे लगता है वो, बाकी तो पता ही है आपको, ठीक है, प्रॉपरली अपना जो भी है लगा के भेज दो। अब जब ये शीट उसके पास जाएगी, आपके पास या किसी के पास भी जब मैं भेजूंगा, तो आप चाह कर भी इसे बदल नहीं सकते, देखो। तो फिर आप मेरे को कॉल करो, सर डाटा तो चेंज नहीं रहा, मैं कहूँगा टोटल निकाल बेटा, तुम जाओगे लग जाएगा, टोटल चलेगा तुम्हारा, पर तुम मेरा डाटा चेंज नहीं कर पाओगे। व्हाट इज दिस? पार्शियल लॉक, पूरा चलेगा, बाकी कहीं कुछ नहीं कर सकते तुम। तो कल को किसी से कोई काम करवाओ, पूरी शीट पे ताला लगाओ, उस हिस्से को छोड़ो, खाली आराम से तसल्ली से बेफिक्र होकर काम करो, कुछ बदलेगा नहीं, आप बेफिक्र चिंतित बेचिंतित रहोगे, ठीक है। ये समझ में आ गया? अब एक चीज और समझाते हैं इसमें। मान लो कल को मैंने डाटा भेजा तुमको टोटल करने के लिए, अब किसी वजह से किसी डाटा में कुछ गड़बड़ी है, डाटा तो तुमको भेज दिया, अब वो गड़बड़ी मेरे को ठीक करवानी है, मैं बाहर हूँ, मैं कर नहीं सकता, तो मैं अपने विश्वास पात्र को कॉल करूँगा, ठीक है। अब विश्वास पात्र को कॉल करके मैं उसको बोलूँगा कि ठीक कर, तो वो कहेगा पासवर्ड बताओ। अब
दिक्कत ये है कि पासवर्ड मेरे को पूरी शीट का नहीं बताना, क्योंकि डाटा एक ना होके बहुत सारा होगा मेरे पास, पूरा पूरा कंट्रोल है मेरे पास। ये एक डिपार्टमेंट का डाटा, दूसरा तीसरा चौथा, मतलब बहुत सारे डिटेल हो सकते हैं शीट में। तो शीट का पासवर्ड देना मेरे लिए खतरनाक हो सकता है। मेरे को मालूम है कि यार ये डाटा मैंने कमलेश को भेजा है, कमलेश का डाटा ये है, कल को कुछ होगा इसी को बोलूँगा, तो मेरे को इसी सिस्टम का पासवर्ड बना के इसको लेना है। मतलब पासवर्ड होगा इसी का होगा, और जब ये पासवर्ड डालेगा तो इस वाले डेटा का पासवर्ड टूटेगा। बस मैं आपको एक डाटा बना के दिखा देता हूँ, उसका नहीं टूटेगा। ठीक है, देख लो, ये डाटा कुछ भी रैंडम बना देते हैं। ये हमने बना दिया। अब इस डाटा के ऊपर एक पासवर्ड लगाएंगे। डाटा सेलेक्ट कर लो, देखो ध्यान से, डाटा सेलेक्ट कर लो। इसके ऊपर तो भी फ्री है, इसको तो फ्री रखना है। इसके ऊपर लगाएंगे पासवर्ड, क्योंकि जरूरत पड़ने पर टूटना चाहिए। तो रिव्यू में एक ऑप्शन आता है, अलाउ यूजर टू एडिट रेंज। न्यू पे जाएंगे, रेंज को जो भी नाम देना है, तो ये मैंने लिख दिया डीए। डीए का डाटा था कोई, पासवर्ड बना देंगे हम यहाँ पे और ओके करके छोड़ देंगे। बन गया। अब शीट पे ताला लगा देंगे, लगा दिया। अब ये शीट मैंने आपको भेजी, तो आप टोटल आराम से कर पा रहे हो, कोई ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, मैक्स वैल्यू जो मर्जी आपको निकालना है, लग रहा है आपका फॉर्मूला तो चल रहा है। अब थोड़ी देर के बाद मुझे खुद ध्यान आया, अरे यार इन बच्चों के स्कोर में कुछ चेंजेस करने हैं मेरे को। चेंजेस क्या करना है, जो टोटल आया उसमें 5 नंबर सबको ऐड करना है, या हर एक के स्कोर में एक एक वैल्यू बढ़ानी है। कुछ भी लॉजिक हो सकता है, किसी की वैल्यू चेंज करनी है। राम का डाटा अपडेट हुआ है अभी, राम ने बोला है कि उसका बीबीए का स्कोर 76 नहीं है, 79 है। या मेरे पास एक नई लिस्ट है, मैं उसके हिसाब से उससे कॉल करके डाटा चेंज करवाना है, तो मैंने कॉल किया तुमको। अब कॉल करके मैंने तुमसे कहा कि डाटा बदल दो, तो तुम जैसे ही इस शीट पर देखो ताला तो लग ही रहा है, कहाँ से क्या बदलेगा, कुछ नहीं बदलने का। तो आप छूटते हो सर पासवर्ड लग रहा है, मैं हाँ तो ठीक है ले ले पासवर्ड। वो कहोगे सर बताओ, पासवर्ड है 1 2 3, वो जाएगा और पासवर्ड डालेगा। जैसे यहाँ टाइप करेगा ये पासवर्ड मांगेगा, तो मैंने पासवर्ड बता ही रखा है, 1 2 3 डाल देगा और ओके हो गया। अब मैं उसको एक एक डाटा अपने सिस्टम से रीड कर करके बता दूँगा, ये डाल दे, मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ अभी डाल नहीं सकता, तू डाल दे। वो डाल देगा, सर अभी ओके हो गया, मैं कहूँगा हाँ भैया ओके हो गया। अब लालच आएगा उसका, हाँ इसको भी बदलता हूँ, धूम, ये कुछ नहीं होगा, क्योंकि शीट पे आपका जो पासवर्ड है वो अभी बरकरार है। केवल और केवल उसने एक पोर्शन का पासवर्ड बना रखा था, तो आप इसको अपने यूज़ में कैसे भी ला सकते हैं जिसके ऊपर आपको लगाना है। तो यहाँ पर आपका पासवर्ड का जो भी प्रोटेक्शन होता है हर तरीके का वो कंप्लीट होता है। कोई क्वेश्चन किसी का? अब एक लास्ट ऑप्शन, उसके बाद क्लास ओवर करेंगे। आपको सबको मैं ये डाटा दूंगा, यहाँ पे डिटेल भरनी है, एक ही फाइल दूंगा, आप लोग इसी सेम फाइल पे एक साथ काम करके मुझे देंगे। तो अब मेरे सामने ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पर मुझे एक फाइल आप सबको शेयर करनी है, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग एक समय पर इस फाइल पे काम कर पाओ, तो उसको हम शेयरिंग कहते हैं, सेम फाइल शेयर करना। तो अगर आप किसी ब्रांच में हेड हो और आपके पास सारी स्लैब्स ब्रांचेस हैं और आप सभी का डाटा शाम को ले रहे हो, तो इस तरह की एक मास्टर फाइल बना के आप शेयर कर दो, भाई तुम अपने अपनी सेल्स डाल दो, तो लाइव हमको सब दिख जाएगा। तो हमें एक एक को ये नहीं कहना पड़ेगा भाई व्हाट्सएप पे तुम करो, होता है ना, व्हाट्सएप पे भेजते हैं आज किसी का, फिर एक बंदा उनके डाटा को कॉपी कर करके एक्सेल में लिखा होता है ना। थोड़ा सा पढ़ के अपग्रेड कर लेता चीज़ को, तो इतनी मेहनत ही नहीं होती, उसका टाइम बचता है। गाड़ियों में जाते हैं ना,
यही कर रहे होते हैं, हम जाते हैं ना सोना पलवल की साइड, बंदा बैठ के यही कर रहा होता है, व्हाट्सएप का डाटा कॉपी करके वहाँ डालता है, फिर उसको कंपाइल करता है, बनाता है, एक फाइल में डाटा आ जाता है, देने की जरूरत ही नहीं है। अब इस फाइल को हम सबके पास शेयर कैसे करें? आप रिव्यू में जाके शेयर वर्कबुक पे क्लिक करके अलाउ करें पहले तो इसको। अब ये सेव करने के लिए कहेगा, आप इसको सेव कर दो अपना डेस्कटॉप वगैरह पे। तो मैं इसका नाम डाल देता हूँ शेयर 95। तो फाइल हमारी हो गई है सेव। अब इस सेम फाइल को मैं आप सबको दूंगा और आप सब अपने अपने डिटेल भरेंगे, मोबाइल पे खुल जाएगी, ठीक है। फिर हम देखेंगे कैसे काम हो रहा है। अब इसको इंटरनेट पे शेयर करना है आपको, ताकि एक सेंटर पॉइंट बने। उसके लिए आप गूगल पे जाओ, यहाँ से ड्राइव पर चले जाना और इसको एज अ गूगल शीट शेयर किया जाएगा, ये गूगल शीट बन जाएगी। आप किसी भी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे चले जाओ, किसी भी एक फोल्डर में, किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे। तो मैं एक फोल्डर पे चला गया, यहाँ पे न्यू में जाके आप फाइल अपलोड कर दो। तो डेस्कटॉप पे ये फाइल लिया, ओके किया। अब ये फाइल ढूंढ लेना है, यहाँ पे शेयर करके होगा, नीचे मिलेगा दिस वन, ठीक है। इस पर राइट क्लिक करना, शेयर पे क्लिक करना यहाँ पे। तो रिस्ट्रिक्शंस लगी होती हैं सिक्योरिटी की वजह से कुछ, इनको अलाउ करना। अभी भी यहाँ पे जो होता है रीड ओनली मोड होता है इसका, आप इसको एडिट करने की परमिशन देना है खाली, ताकि आप काम कर पाएँ। अब लिंक को कॉपी कर लेना बस। अब ये जो भी लिंक बना है आप इसको ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। आज की अटेंडेंस भेज दी क्या? यहाँ पर आप यही है ना, यही है ना, ठीक। इसमें मैं डाल रहा हूँ लिंक, आप एक बार खोल के देख लो। मैं भी यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, तो देख लेते हैं इट इज़ वर्किंग और नॉट। अब जब आप इसे खोलोगे तो आप देखोगे कि एक ही समय पर सभी की डिटेल आ रही होगी लाइव। मैं यहाँ पे लाइव देख रहा हूँ, आप डालोगे मुझे लाइव दिख रहा होगा। आप अपने अपने डिटेल भरो, देखो मेरे पास कैसे पहुँच जाएंगे अगर कर पाते हो तो। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि देखो नाम डल चुका है। तो जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे, अभी फिलहाल एक ही फाइल पे 2 लोग काम कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहे हैं। आप लोग कनेक्ट करोगे तो आपका भी आ जाएगा। तो यही था शेयरिंग ऑफ शेयर्स डेटा। अब आपका सिर्फ एक लास्ट यूनिट इसमें बचता है, उसके बाद ये कंप्लीट हो